हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आकलन की 5.3 प्रश्नावली हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ चुका है। आकलन का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें, तभी ही आपको आकलन क्या आएगा समझ में आएगा। चलते हैं अगली प्रश्नावली की तरफ। 5.4 यहाँ पर कोई फार्मूले नहीं है, जो इंट्रोडक्शन वीडियो में फार्मूले दिए गए हैं उतने को ही आपको याद रखना है। आगे 5.5 में प्रश्नावली में नए सूत्र मिलेंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे। चलते हैं, जैसा कि हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है, e की पावर x अपान साइन x है। तो देखिए, देखने में भैया आपको लग रहा है कि भिन्न है। क्या है? भिन्न है। यदि भिन्न है तो चलो बताओ, भिन्नों के अवकलन का सूत्र क्या होता है? भिन्नों के अवकलन का सूत्र बताइए। भिन्नों के अवकलन का सूत्र क्या होता है बताइए। तो आप कहेंगे सर जी होता है हर गुणे अंश का अवकलन, हर गुणे डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश गुणे किसका अवकलन? हर का अवकलन। यही तो होता है ना। और बटे क्या होता है? हर का होल स्क्वायर। फार्मूला याद करिए आप लोग, ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। हर कितना है? साइन एक्स है। मैं लिख दूंगा साइन एक्स गुणे डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, उसके बाद माइनस अंश होता है, अंश ई की पावर एक्स है, और डी बाई डी एक्स हर कितना है? हर का अवकलन साइन एक्स बटे हर का होल स्क्वायर। साइन एक्स का क्या हो जाएगा? आपका होल स्क्वायर। अब चलिए सूत्र बताइए। डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है भैया, और डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन कितना होता है? बोलिए। आप लोग कहेंगे सर जी cos x होता है। देखिए, इस मझले ब्रैकेट में सूत्र ही लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स और ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका जो स्क्वायर है साइन के ऊपर चला जाएगा, आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। दोनों में अंश में देखिए, दोनों के पास e की पावर x कॉमन है, e की पावर x आप कॉमन ले लीजिए, तो साइन x माइनस कॉस x बटे साइन स्क्वायर x, ये आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, वहां पर लिखिए, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा स्थान है तो यहाँ पर कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 दे रहा है e की पावर साइन इनवर्स x। हमारा प्रश्न पहले से ही कह रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इस प्रश्नावली में 10 सवाल हैं और पूरे के 10 के सवालों का क्या करना भैया? x के सापेक्ष आपका अवकलन करना है। किसके सापेक्ष अवकलन करना है? x के सापेक्ष। अगला प्रश्न है e की पावर साइन इनवर्स x। क्या है? e की पावर साइन इनवर्स x डी बाई डी एक्स e की पावर साइन इनवर्स x। अब बताइए e की पावर साइन इनवर्स x, e की पावर क्या है? साइन इनवर्स x है। तो अब आप ये बताइए, क्या आपको फार्मूला अगर मैं कहूं कि साइन e की पावर साइन इनवर्स x का फार्मूला पता है? आप कहेंगे सर जी नहीं, हमको तो फार्मूला e की पावर x का पता है। तो मैं कहूंगा ठीक है, आप साइन इनवर्स x को x मान लीजिए और इसका अवकलन कर दीजिए। जब इसका अवकलन करोगे तो e की पावर साइन इनवर्स x हो जाएगा, और यहाँ पर हमने साइन इनवर्स x को x माना था, इसलिए इसका अवकलन दोबारा कर देंगे, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। अब चलिए बताइए ना, साइन इनवर्स x का अवकलन का सूत्र कितना होता है बताओ। तो सूत्र बताइए भैया, ठीक है ना। सूत्र डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। आप तो यही बताएंगे कि सर जी इतना होता है। मैं कहूँगा ठीक है, रखिए इसकी वैल्यू। तो e की पावर साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपके हो जाएंगे। और जब आपका यही हो जाएगा तो ये गुणा कर दीजिए 1 से, e की पावर साइन इनवर्स x और बटे आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके क्या हो जाएंगे भैया? उत्तर हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारा 3 है। 3 बहुत ही आसान सवाल है, हर किसी को आता होगा। कह रहा है e की पावर x की पावर 3 का x के सापेक्ष अवकलन करना। मैंने पहले बता रखा है, निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इस प्रश्नावली में टोटल 10 सवाल है और प्रत्येक सवाल में आपको x के सापेक्ष ही अवकलन करने हैं।
ठीक है ना। अवकलन करिए तो आप करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स ई की पावर एक्स की पावर 3, यही तो है ना। अब आप बताइए आपने क्या e की पावर x की पावर 3 का फार्मूला पढ़ के, आप कहेंगे नहीं सर जी मैं तो फार्मूला पढ़ रखा हूँ e की पावर x का। किसका पढ़ रखा हूँ? e की पावर x का। मैं कहूंगा चलिए ठीक है, आप x की घाते 3 को अपने मन में ही मान लीजिए कि x है और उसका अवकलन दोबारा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं जिसको मानता हूँ उसका अवकलन दोबारा करता हूँ, या तो आप t मान सकती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए ये आपके हो जाएंगे इसका अवकलन e x की पावर 3, लेकिन x की पावर 3 को हमने x माना था इसलिए इसका अवकलन दोबारा, जिसको आप अपने मन में x मानते हो उसका अवकलन दोबारा कर दीजिएगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे हमारा उत्तर हो जाएगा e x की पावर 3। अब चलिए x की घाते 3 का अवकलन किस पर होता है बताइए? d बाई डी एक्स, x की पावर n का फार्मूला आपने पढ़ रखा है ना कि x की घात का अवकलन करते समय जो इसकी घात होती है वो आगे गुणा के रूप में आ जाती है और पूरे के पावर में 1 की कमी हो जाती है। तो देखिए n है, आगे गुणा के रूप में आ जाएगा, पावर में 1 की कमी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए 3 है ना, ये 3 आ जाएगा आगे और इसके घात में हो जाएगी 1 की कमी, तो हो जाएगा 3x² e की पावर x की पावर 3। ये आपके क्या हो जाएंगे भैया? ये आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 को अगर मैं देखूं तो 4 आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि साइन और ब्रैकेट में है tan इनवर्स e की पावर x के सापेक्ष अवकलन करना है। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। और x के सापेक्ष जब इसका अवकलन होगा तब मैं क्या करूंगा, जब x देखिए इसके बाद यहाँ इसको लिखना है, ठीक ना। जब x के सापेक्ष में अवकलन करूंगा तब देखिए क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए क्या आपको साइन tan इनवर्स e की पावर x का अवकलन पता है? आप कहेंगे सर जी नहीं पता है। मैं कहूंगा आप इतने को लेट कीजिए कि ये x है, अपने दिमाग में इतने को क्या मानिए आप कि ये x है। क्या है? x है। चलिए अवकलन कर दीजिए d बाई डी एक्स साइन tan इनवर्स e की पावर x। तो देखिए साइन x का अवकलन क्या होता है बताइए ना? cos x होता है। ये देखिए लिख रखे हैं साइन x का अवकलन cos x होता है। तो यहां पर हो जाएगा cos और tan इनवर्स e की पावर x। कोई बात नहीं, हमने tan इनवर्स e की पावर x को x माना था तो इसका अवकलन क्या कर देंगे? दोबारा कर देंगे। इसका अवकलन क्या कर देंगे? दोबारा। अब बताइए कि tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? चलो फार्मूला बताइए आप लोग, यहां पर लिख देते हैं d बाई डी एक्स tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है अवकलन? 1/1 प्लस x²। आप तो ये बताएंगे, लेकिन यहाँ e की पावर x है तो मैं e की पावर x को क्या मान कर रखूंगा कि ये x है और इसका अवकलन दोबारा कर दूंगा e की पावर x का। चलिए cos tan इनवर्स e की पावर x और tan इनवर्स का अवकलन देखिए 1/1 प्लस x²। यहाँ पर x होता था तो x², यहाँ पर e की पावर x है तो e की पावर x पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। दोबारा अवकलन करेंगे किसका? d बाई डी एक्स e की पावर x का। क्यों? क्योंकि हमने e की पावर x को क्या मान रखा था? आप बताइए। आप कहेंगे सर जी आपने e की पावर x को x माने थे इसलिए इसका अवकलन दोबारा करेंगे। चलिए e की पावर x का अवकलन सबको पता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है ना। फार्मूला भी याद रहेगा तभी आप सवाल लगा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां पर हमारा बच जाएगा cos ब्रैकेट में tan इनवर्स e की पावर x और यहाँ e की पावर x का अवकलन e की पावर x और बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस इसका गुणा करवा दीजिए, ये 2 है, जब इसका गुणा करवाएंगे तो 1 प्लस e की पावर 2x, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए, हमारा प्रश्न दिया था साइन tan इनवर्स e की पावर x। तो देखिए हमको जो फार्मूला पता भैया साइन x का पता है, मैंने कहा कोई बात नहीं है, tan इनवर्स e की पावर x को मैं अपने मन में ही क्या मान लेता हूँ? x मान लेता हूँ और x मानकर हमने अवकलन कर दिया, हो गया cos tan इनवर्स e की पावर x और हमने जिसको x मान रखा था इसका अवकलन हमने दोबारा कर दिया। अब फिर भी tan इनवर्स x का फार्मूला हमको पता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है
tan इनवर्स e की पावर x का, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर से e की पावर x को अपने मन में ही x मानूंगा और उसका अवकलन क्या कर दूंगा, दोबारा कर दूंगा। और जब इसका अवकलन दोबारा कर दिए तो हमारा उत्तर आ गया कितना, cos tan इनवर्स e की पावर x इंटू e की पावर x अपान 1 प्लस e की पावर 2x। चलिए इसको एक बार में और लिख लीजिए, e की पावर x cos tan इनवर्स e की पावर x बटे हो जाएगा 1 प्लस e की पावर 2x, और यही आपका क्या हो जाएगा, पूर्णतः आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 5 है हमारा। 5 में भी सब में पहले से ही हिंट दे दिया गया है कि x के सापेक्ष ही आपको अवकलन करनी है। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, और पूरे 10 ही सवाल है इस प्रश्नावली में। और अगर आपको बेसिक फार्मूले पता है तो 10 सवाल में कोई दम नहीं है, आप तुरंत ही लगा सकते हैं, ठीक। और जो भैया अवकलन का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ना देखे हो वो प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर इंट्रोडक्शन पार्ट देखें। हमने सारे फार्मूले बता रखे हैं, किसके अवकलन होते हैं और किसके अवकलन नहीं होते हैं। सवाल नंबर 5 की बात करें तो हमारा सवाल नंबर 5 है आपका log cos e की पावर x का अवकलन, log cos e की पावर x का अवकलन करना है और log cos e की पावर x, कोई बात नहीं है। तो अब देखिए मैं इतने को x मानूंगा क्योंकि हमको यहाँ पर पता है कि हमको जो फार्मूला पता है डी बाई डी एक्स log x का पता है। किसका पता है, log x का। और log x का अवकलन कितना होता है, सारे लोगों को पता है ना, 1/x होता है। तो मैं cos e की पावर x को x मानूंगा और उसको मानकर मैं log x के फार्मूले पर अप्लाई करवा दूंगा। तो पहले तो अवकलन करते हैं, डी बाई डी एक्स log cos e की पावर x, इतने को हमने x मान रखा है तो ये हो जाएगा 1/cos e की पावर x, इतने को हमने x मान रखा था तो इसका अवकलन क्या कर देंगे, दोबारा cos e की पावर x। आप बताइए भैया क्या आपको cos e की पावर x का अवकलन पता है? आप कहेंगे सर जी नहीं पता है, हमको तो cos x का अवकलन पता है। मैं कहूंगा कोई बात नहीं, cos x का अवकलन का आप फार्मूला लगाइए और e की पावर x को आप x मानिए अपने मन में और उसका अवकलन दोबारा कर दीजिए। दोबारा करने के बाद आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए डी बाई डी एक्स cos x का अवकलन कितना होता है, बोलिए ना, माइनस साइन x होता है। मैंने बता रखा है मैं मझले ब्रैकेट में जितने भी चीज लिखता हूँ सब फार्मूले लिखता हूँ, वही फार्मूले जो आपके अगले स्टेप में लगते हैं। 1/cos e की पावर x इंटू माइनस साइन e की पावर x, और दोबारा अवकलन कर देंगे डी बाई डी एक्स ई की पावर x का। किसका अवकलन कर देंगे, e की पावर x का। साइन e की पावर x और cos e की पावर x और इंटू e की पावर x का अवकलन, सारे लोग फार्मूले जानते भैया कि e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है ना, e की पावर x हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक सूत्र बता दें कि tan थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। इस थीटा के स्थान पर चाहे जो हो, जैसे साइन 5 थीटा और cos 5 थीटा तो tan 5 थीटा बन जाएगा, चाहे साइन e की पावर x और अपान cos e की पावर x हो तब भी tan बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस tan e की पावर x इंटू e की पावर x। इसी को पहले लिख लीजिए, माइनस e की पावर x tan e की पावर x। ये आपके क्या हो जाएंगे भैया, आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपके उत्तर हो जाएंगे। सवाल नंबर 6 की चर्चाएं करते हैं। सवाल नंबर 6 पर देखिए, सवाल नंबर 6 दिया गया है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट दिया गया है कि e की पावर कितना, e की पावर x की पावर 5, ठीक है ना। इसका हमको अवकलन करना है। देखिए ऐसे सवाल को देखकर बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, अरे तो इतने सीरीज में दे दिया गया ऐसा तो प्रश्न पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका अवकलन करूंगा e की पावर x को ही मानकर, ठीक है ना। इसमें आपको भ्रमित नहीं होना, डरना नहीं है ऐसे सवालों से, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं ये करूंगा कि ये 5 तक दिया गया है तो मैं 5 तक लिख लूंगा, ठीक है ना। तो चलिए अवकलन कर देते हैं भैया इसका, ठीक है ना। लिखेंगे अवकलन करने पर, तो पहले मैं सीरीज अपना बना लेता हूँ, पूरा 5 तक लिख लेता हूँ। e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस e x की पावर 5। अब यहाँ पर मैं निर्देश दूंगा अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन
करने पर कर लीजिए। जब आप अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ई एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ई और एक्स की पावर 5। कोई बात नहीं, मुझे अवकलन करना है तो मैं अवकलन को करूंगा, ठीक है ना। e की पावर x का अवकलन का तो सूत्र मुझे पता है, और किसी का पता है? आप कहेंगे कि सर जी नहीं पता है। मैं कहूंगा कोई बात नहीं है, आप जैसे x स्क्वायर है e की पावर x स्क्वायर, तो आप x स्क्वायर को क्या मानेंगे? x मानेंगे और x स्क्वायर का अवकलन दोबारा करेंगे। चलिए e की पावर x और यहाँ आपका हो जाएगा प्लस e की पावर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? e की पावर x स्क्वायर डी बाई डी एक्स, जिसको आप x मानते हो उसका अवकलन दोबारा x स्क्वायर प्लस ई एक्स की पावर 3 डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3 प्लस ई एक्स की पावर 4 डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस ई एक्स की पावर 4 डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5। देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें e की पावर x का ही अवकलन पता है, e की पावर x स्क्वायर का नहीं पता है। तो मैंने x स्क्वायर को अपने मन में लेट किया या मान लिया कि x है और उसका x मानकर अवकलन कर दिया, और जिसको मैं x मानता हूं अपने मन में उसका अवकलन दोबारा कर देता हूं। चलिए अब देखिए मैंने आपको सिखा रखा है कि x स्क्वायर का अवकलन करते समय इसकी घात 2 आगे जो घात होती है गुणा के रूप में आ जाती है, पावर में 1 की कमी हो जाती है। अब देखिए थोड़ा सा आपको डायरेक्ट ले चलने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ पर क्या है? e की पावर x है और यहाँ पर e की पावर x स्क्वायर का अवकलन 2x। कैसे? इसकी घात 2 है, आगे आएगी और घात में 1 की कमी हो जाएगी तो x की पावर 1 बचेगा, नहीं लिखा जाता है, प्लस e x की पावर 3 और देखिए x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर। अब यहाँ लिख देते भैया, इधर वीडियो कटने लगेगी। यहाँ देखिए e x की पावर कितना है? 4 है और x की घाते 4 का अवकलन 4x की घाते 3, 4x की घाते 3 प्लस e x की पावर 5, इसका अवकलन 5x की घाते 4, 5x की घाते 4। चलिए अब सबको लिख लीजिए भैया, e की पावर x प्लस 2x e एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e एक्स की पावर 3 प्लस 4x क्यूब e एक्स की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 e एक्स की पावर 5। इतना आपका क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा। ये इतना आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में रूट वाला है। तो देखिए जैसे जो हम लोग होते हैं, पहले जब मैं भी पढ़ा करता था तो रूट और जो है दशमलव के गुणा भाग से आप लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, और यहाँ भी आप अवकलन में भी डरते रहते हैं, जबकि आपको पता है कि अवकलन में रूट मिलेगा तो क्या होगा? अवकलन में यदि रूट मिलता है तो रूट को हटाओ और उसकी घाते कितना करो? 1/2 करो, 1/2 करो। हमारा सवाल नंबर 7 है अंडर रूट ई और ई की पावर अंडर रूट एक्स है। अंडर रूट ई और ई की पावर अंडर रूट एक्स है हमारा प्रश्न। कह रहा है इसमें भी सारे प्रश्नों में 10 के 10 तक एक्स के सापेक्ष ही आपको अवकलन करने हैं। चलते हैं अवकलन करते हैं। तो देखिए जब इसका अवकलन करोगे तो डी बाई डी एक्स, अगर ई की पावर से मैं क्या करूं? रूट को हटाऊं तो इसकी घाते 1/2 हो जाएगा। अब ई की पावर रूट एक्स को मैं एक्स मान लूंगा और यहाँ पर मैं फार्मूला लगा दूंगा डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n, और एक्स की घाते n का अवकलन करते समय इसकी घात जो होती है आगे गुणा के रूप में और घात में 1 की कमी हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं वही करूंगा। इतने को मैंने x माना है तो e अंडर रूट एक्स और इसकी घात कितनी थी? 1/2, तो ये आगे गुणा के रूप में आपका हो जाएगा। इसकी घात में से 1 की कमी कर दीजिए, घात में से क्या कर दीजिए? 1 की कमी कर दीजिए। आगे देखिए फिर इतने को आपने x माना है ना, किसको x माना है? e रूट x को, तो इसका अवकलन दोबारा कर दीजिए, e रूट x।
क्या इसका अवकलन पता है? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल नहीं पता, मुझे तो अवकलन पता है, डी वाई डी एक्स ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है। मैं कहूंगा कि करिए आप, रूट एक्स को एक्स मानिए और रूट एक्स का दोबारा अवकलन कीजिए, और रूट एक्स का अगर मैं दोबारा अवकलन करूंगा तो मैंने फार्मूला लिखवा रखा है कि रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, ठीक है ना, 1/2 ई रूट एक्स, और यहाँ पूरे की घाते हो जाएगा, देखिए इसके नीचे एक लगा लीजिए, 1 इक्कम 1 और 2 इक्कम 2/2 हो जाएगा, और यहाँ इसका अवकलन रूट ई की पावर रूट एक्स ही हो जाएगा, डी वाई डी एक्स, रूट एक्स को आपने एक्स माना था तो रूट एक्स का अवकलन दोबारा कर लेंगे, और रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, चलिए कॉपी को लिए बताइए आप लोग, तो आप बताएंगे सर जी 1/2 अंडर रूट एक्स होता है रूट एक्स का अवकलन, किसका अवकलन, रूट एक्स का अवकलन। देखिए ये हो जाएगा 1/2 ई की पावर रूट एक्स, और घटाओगे तो -1/2 हो जाएगा, और ई की पावर रूट एक्स, और यहाँ रूट एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। देखिए इसकी घात ऊपर है भैया तो प्लस में है, और नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो देखिए 2 दूना 4, 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 ई की पावर अंडर रूट एक्स, और पूरे की पावर 1/2, और ऊपर बचा ई की पावर रूट एक्स। देखिए इसकी घाते 1/2 हटेगा तो इसके ऊपर रूट लगेगा, क्या लगेगा, रूट लगेगा, और एक चीज बचा है भैया हमारा, क्या बचा है, रूट एक्स बचा है, क्या बचा है, रूट एक्स बचा है, तो आप लिख सकते हो 1/4 और इंटू ई की पावर अंडर रूट एक्स, और बटे आप कर सकते हैं अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स, इंटू क्या कर सकते हैं आप, रूट एक्स कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रूट एक्स कर सकते हैं। और ये देखिए लाइन हमारा कट रहा भैया, इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये नीचे आएगा तो ये ऊपर तो हमारा बचेगा ई की पावर रूट एक्स, और नीचे हमारा बचा 4, और इसकी घात 1/2 है तो अंडर रूट में हो जाएगा ई की पावर रूट एक्स, और यहाँ पर गुणे रूट एक्स हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ई रूट की पावर एक्स 4/√x ई की पावर रूट एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर या उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर पर चलते हैं, सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 8 है हमारा भैया, लाग और लाग यक्स का, यक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है, यक्स के सापेक्ष ही अवकलन करना है। चलिए करते हैं, डी वाई डी एक्स लाग और किसका, लाग यक्स का, तो आप बताइए कि आपको log x का अवकलन पता है ना कि log x का, तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, इतने को आप अपने मन में सपोज कीजिए कि x है, और यहाँ फार्मूला लगाइए डी वाई डी एक्स log x, आप बताइए log x का अवकलन 1/x होता है, कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/log x, और इतने को हमने x मान रखा है तो log x का अवकलन दोबारा कर देंगे, और log x का अवकलन जब दोबारा करेंगे तब देखिए क्या होगा, फिर वही हो जाएगा 1/log x, और यहाँ कितना 1/x, इसको आगे लिख लीजिए भैया, ये गुणा होगा तो ऊपर 1 और x log x आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, x log x क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर पर चलते हैं, सवाल नंबर 9 है, 9 पर चर्चाएं करें तो cos x log x है, तो देखिए ये देखने में ही प्रश्न हमको भिन्न लग रहा है, क्या लग रहा है, भिन्न, क्योंकि हर और अंश दोनों हैं, तो भिन्नों के अवकलन का सूत्र क्या होता है, चलो सूत्र बताइए आप लोग, भिन्नों के अवकलन का सूत्र बताइए क्या होता है, आप कहेंगे हर गुणे अंश का अवकलन और माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, यही तो होता है ना, अंश गुणे हर का अवकलन। चलिए अब देखिए मैं अवकलन कर देता हूं भैया इसका, डी वाई डी एक्स कॉस एक्स बटे लॉग एक्स बटे लॉग एक्स, देखिए हर लॉग एक्स है, डी वाई डी एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस अंश कॉस एक्स है, डी वाई डी एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, और बटे क्या, हर का
होल स्क्वायर होता है ना, यहाँ देखिए छूट गया था, हर का होल स्क्वायर, आप लगाइए हर का होल स्क्वायर, तो log x पूरे की पावर 2। चलिए यहाँ देखते हैं, अब देखिए करिए, अब आप फार्मूला पहले देख लीजिए, सूत्र कौन कौन से लगेंगे। चलो डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है बताइए, माइनस साइन एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स log एक्स का अवकलन कितना, 1/x होता है। तो जहां पर cos x है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स है, वहां पर माइनस साइन एक्स रखेंगे, और जहां पर डी बाई डी एक्स log x है, वहां पर 1/x रखेंगे। रख दीजिए, जब अब आप रखेंगे तो आपका हो जाएगा log x गुणे माइनस साइन एक्स माइनस cos x, और log x का अवकलन 1/x बटे आपका हो जाएगा log cos x पूरे का होल स्क्वायर। इसके नीचे देखिए पूरे का बटे x में हो जाएगा, और इसके नीचे 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो वह आपका x का गुणा इससे हो जाएगा देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस, x इससे गुणा करेगा x log x इंटू साइन x माइनस कॉस x log x पूरे का होल स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा सवाल नंबर 10, और इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। तो सवाल नंबर 10 की चर्चाएं करते हैं। तो सवाल नंबर 10 में भी आपको अवकलन करना है, और आपका प्रश्न है कॉस और ब्रैकेट में है log x प्लस e की पावर x, ठीक है ना। सवाल नंबर 10 पर चर्चाएं करते हैं। सवाल नंबर 10 देखिए, तो 10 क्या है, cos log x प्लस e की पावर x है, इसका x के सापेक्षी अवकलन करना है। अब देखिए, अब आपको लगाते लगाते इतना अभ्यास हो गया, आपको पता चल गया क्या, log x प्लस e की पावर x को ही मैं क्या मानूंगा, x मानूंगा। क्यों, क्योंकि हमको केवल cos x का पता है, और जो हमारे सामान्य सूत्र के अलावा जो भी नए चीज जुड़ते हैं हम उन्हीं को अपने मन में x मान लेते हैं, और उन्हीं का अवकलन क्या कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं। चलिए इसमें भी वही करेंगे हम, करिए। अब अवकलन करते हैं डी बाई डी एक्स कॉस और log x प्लस e की पावर x। अब बताइए, इतने को मैंने x मान लिया अपने मन में, तो बताइए अब आप बताइए डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, चलो बताओ कितना होता है। आप बताएंगे सर जी माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन और log x प्लस e की पावर x। हमने किसको x माना था, आप कहेंगे सर जी हमने x माना था log x प्लस e की पावर x को। मैं कहूंगा भाई दोबारा अवकलन करो ना उसका, डी बाई डी एक्स log x प्लस e की पावर x, ठीक है ना, माइनस साइन और log x प्लस e की पावर x। देखिए अब यहाँ अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करो, डी बाई डी एक्स log x प्लस डी बाई डी एक्स e की पावर x। अब सारे लोगों को पता है कि डी बाई डी एक्स log x का अवकलन 1/x होता है। जिनको भी ना पता हो जाए, और जो है अवकलन का इंट्रोडक्शन पार्ट भी आप लोग जरूर देखें एक बार, तब वहां से आपको सारे फार्मूले बताए गए हैं कब कैसे किसको x मानना है। तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, यहाँ पर रख दीजिए, आपका हो जाएगा माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा 1/x हो जाएगा प्लस e की पावर x हो जाएगा। अंदर में मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन जब आप करवाएंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, इसका साइन का आप इससे करोगे तो माइनस साइन और ब्रैकेट में log x प्लस e की पावर x और बटे x हो जाएगा। और जब आप इससे करेंगे तो प्लस e की पावर x प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस e की पावर x साइन, और यहाँ पर हो जाएगा log x e की पावर x, ठीक है ना। चाहे तो नीचे आप 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तिर्यक गुणा कर सकते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं। जब आप करोगे तो देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन भी है, और आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तब आपका यहाँ बचेगा साइन log
यक्स प्लस ई की पावर यक्स, और यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा यक्स ई की पावर एक्स, और यहाँ लिख देते हैं वीडियो ताकि ना कटे, साइन, और यहाँ पर लॉग हो जाएगा यक्स प्लस ई की पावर एक्स, और क्या हो जाएगा पूरे का बटे आपका एक्स हो जाएगा। यही इतना आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब भैया देखिए प्रश्नावली 5.4 समाप्त होता है। आज का सफर यहीं तक, प्रश्नावली 5.4 तक। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।